अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज के हम क्लास में UGC नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स हो सकते हैं वो भी आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। तो इस लिहाज से क्लास आप सब के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 PDF प्रिपेयर किए हैं। पहला जो PDF है ये 2000 क्वेश्चंस 2000 सवालात पर मुश्तमिल है और जो दूसरा PDF है ये तकरीबन 700 सवालात पर मुश्तमिल है। पहले PDF में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें जो मुश्किल सवालात हैं वो सभी तकरीबन इसमें शामिल किए गए और जो दूसरा PDF है ये आपके टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का PDF है। अगर आप दोनों ही PDF के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम पोर्शन आपके सिलेबस के कवर हो जाएंगे। आप में से जो लोग इन दोनों PDF को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? ऑप्शन देखिए, फसाने आजाइब हैं, कुतुब मुश्तरी हैं, सबरस हैं, बागो बहार है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। सबरस किसकी दास्तान है? मुल्ला वजही की दास्तान है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। फसाने आजाइब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तान है। आइए बात करते हैं सबरस के बारे में। सबसे पहली चीज़ आप मुझे बताएंगे सबरस के ताल्लुक से कि मुल्ला वजही ने ये दास्तान जो है कब लिखी है, कब लिखी है, पहली चीज़ ये बताइएगा। दूसरी चीज़ आप बताएंगे किसकी फरमाइश पर लिखी है। दूसरा फैक्ट आपसे पूछा गया है कि ये दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है। इसी के साथ साथ में सबरस को दरियाफ्त करके सबसे पहले किसने शाये किया, यानी इसकी इशाअत के ताल्लुक से कुछ अहम फैक्ट है। सबसे पहले दरियाफ्त करने का सेहरा किसके सर पर है और किसने शाये किया। अगर हम बात करें कि इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं तो ये भी आप बताइएगा। मरकजी किरदार, मरकजी किरदारों के नाम क्या है, मरकजी किरदारों के नाम क्या है वो भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज़ आपसे पूछी गई है कि दास्तान मुल्ला वजही ने कब लिखी है, तो जवाब है 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी है? अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। इसकी इशाअत जो है सबसे पहले सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके 1932 में शाये किया। किसने दरियाफ्त किया है? मौलवी अब्दुल हक ने 1932 में दरियाफ्त करके शाये किया। कुल कितने किरदार हैं? तो 76 किरदार हैं। बात की जाए मरकजी किरदारों के नाम क्या है, तो एक किरदार है हुस्न और दूसरा है दिल। ये इस दास्तान के मरकजी किरदार हैं। ऑप्शन में देखिए कुतुब मुश्तरी, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये भी मुल्ला वजही की मसनवी है, ये मसनवी आपने कब लिखी और किसकी फरमाइश पर लिखी, तो ये भी आप याद रखेंगे 1609 ईस्वी में यह मसनवी आपने लिखी है और किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने ये मसनवी लिखी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। शऊर की रौ की तकनीक को किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? गौदान, उमराव जान अदा, फिरदौसे बरी, आग का दरिया। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नावल आग का दरिया। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का। गौदान मुंशी प्रेमचंद का। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएंगे नावल आग का दरिया, नावल आग का दरिया कब शाये हुआ, यानी इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई, सन इशाअत क्या है। इस नावल का जो उन्वान है यानी आग का दरिया, ये किस शायर के शेर से माखूज है। साथ ही साथ में
اس नावल के जो मरकजी किरदार हैं उनके नाम क्या हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। उसके बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जैसे कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम क्या है, पहली चीज़ आप मुझे बताएंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपका पहला नावल कौन सा है। इसके बाद बताएंगे आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो ये चंद अहम सवालात आपसे किए गए हैं, उम्मीद है कि आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नावल आग का दरिया कब शाये हुआ, 1959 ईस्वी में। इस नावल का उन्वान जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है। आपका शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मरकजी किरदारों में देखिए कैरेक्टर है, इसमें गौतम नामी एक किरदार है, इसी के साथ साथ में हरिशंकर एक किरदार है, हरिशंकर एक किरदार है, हरिशंकर के साथ साथ में चंपा एक किरदार है और चंपा के साथ साथ में कमाल नाम का एक कैरेक्टर है। कुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम क्या है, तो आपका असल नाम है जर्री ताज। जर्री ताज। आपकी विलादत हुई 1927 में अलीगढ़ में और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है मेरे भी सनम खाने। क्या नाम है, मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे, सितारों से आगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है, पाली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पंजाबी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या हो सकता है, नहीं ये बताएंगे खड़ी बोली किस जेल में आती है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, पहले ये क्लियर कीजिए। तो मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, 5 खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अब देखिए मगरबी हिंदी की इन 5 बोलियों को 2 गिरोहों में तकसीम किया गया है। पहला गिरोह खड़ी बोली और हरियाणवी का है, दूसरा गिरोह ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी का है। खड़ी बोली और हरियाणवी का जो लहजा है वो आ का है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी का जो लहजा है वो ऊ का है। तो खड़ी बोली किस जुमरे में आ जाएगी, किस ग्रुप में आ जाएगी, पहले ग्रुप में, यानी वह बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं। क्लियर। एक किताब है लिसानियाती जायज़े हिंद, अहम किताब है, बताइए इस किताब के मुसन्निफ कौन है। लिसानियाती जायज़े हिंद, इंग्लिश में इस किताब का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस किताब के मुसन्निफ है जॉर्ज गुरेर सिंह। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला किसे करार दिया है, सर सैयद अहमद खां को, मिर्जा गालिब को, मोहसिनुल मुल्क को, मीर मेहदी मजरूह को। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। आप मुझे बताइए मौलाना हाली की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। सर सैयद अहमद खां की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। सबसे पहले मौलाना हाली 1837 पानीपत में आपकी विलादत हुई है और 1914 पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। सर सैयद अहमद खां बानी अलीगढ़ तहरीक, बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1817 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सर सैयद बहुत अहम नाम है। आपका एक सफ़रनामा जो कि आपके निसाब में शामिल है वो है मुसाफिराने लंदन। मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है, सर सैयद अहमद खां का। आपकी कई सारी अहम किताबें हैं जैसे असबाब बगावत हिंद, आसारुस सरादीद जिसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का तज़किरा है,
इसी के साथ साथ में खुतबात अहमदिया और तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर, ये आपकी अहम तसनीफ़ात के नाम हैं। आपने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी आपने कहाँ कायम की थी? तो जवाब है गाजीपुर में 1862 में। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नाक़िद कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन अस्करी। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। आप मुझे बताइए सैयद एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपका एक बहुत अहम सफ़रनामा है, उस सफ़रनामे का नाम क्या है? जवाब दीजिएगा। सैयद एहतशाम हुसैन की विलादत हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। सफरनामा है साहिल और समंदर। चलिए अगला सवाल देखिएगा कि शायर के तकरीबन तमाम ही कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। गालिब, मोमिन, सौदा, ज़ौक़। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो आपका नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम। अगर बात की जाए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। विलादत हुई 1789 ईस्वी में दिल्ली में, इंतकाल हुआ 1854 ईस्वी में दिल्ली में। आपके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है? तो जवाब है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर, इस शेर में कौन सी सनाअत है? पहले ऑप्शन में है तज़ाद, दूसरे में हुस्न तालील, तीसरे में है तलमीह और चौथे में है लफ़ व नश्र। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हुस्न तालील। किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। अगला सवाल देखिएगा, नवाब मिर्जा शौक का नाम क्या था? पहले ऑप्शन में है तसद्दुक़ हुसैन, दूसरे में है आली सिकंदर, तीसरे में मोहम्मद इब्राहिम और चौथे में है असगर अली। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी तसद्दुक़ हुसैन। आपकी मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो वो है ज़हर इश्क। ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? तो जवाब है मिर्जा शौक लखनवी। अच्छा मुझे अली सिकंदर किस शायर का असल नाम है? जवाब दीजिएगा। अली सिकंदर किस शायर का असल नाम है? तो जवाब है जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी। जैसे साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? तो जवाब है अब्दुल हई। क्या जवाब है? अब्दुल हई। मजाज का असल नाम क्या है? तो आंसर है असरारुल हक। आंसर है असरारुल हक। ऐसी फिराक का असल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय। जोश मलियाबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खां। शब्बीर हसन खां। फानी का असल नाम क्या है? शौकत अली खां। शौकत अली खां। फानी का असल नाम क्या है? शौकत अली खां। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? असरारुल हसन। असरारुल हसन। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? तो जवाब है असरारुल हसन। इस तरह से और भी बहुत सारे शोरा व अदबा हैं जिनका असल नाम आपको जानना जरूरी है। जैसे मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? तो जवाब है अहमद सिद्दीक। अगला सवाल,
प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? वारदात, सोज़े वतन, आखिरी तोहफा, प्रेम पचीसी। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सोज़े वतन। सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सोज़े वतन। सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है। मुंशी प्रेमचंद की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और इंतकाल हुआ है 1936 में बनारस ही में। आपका जो पहला नॉवेल है वो है असरारे मुआबिद। अगर बात की जाए आपका असल नाम क्या है तो आपका असल नाम है धनपत राय। वालिद का नाम आपके है मुंशी अजायब लाल। क्या नाम है? मुंशी अजायब लाल। अगला सवाल देखिए, प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा था? चौगाने हस्ती, असरारे मुआबिद, बाजार हुस्न या फिर गबन। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी असरारे मुआबिद। असरारे मुआबिद के ताल्लुक से याद रखेंगे प्रेमचंद का पहला और नामुकम्मल नॉवेल है। बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में 1903 से 1905 तक शाये हुआ। बनारस का अखबार क्या नाम है? आवाज़े खल्क। तो इस अखबार का नाम याद रखेंगे कि ये नॉवेल किस अखबार में शाये होता रहा? आवाज़े खल्क में। कब से कब तक? 1903 से 1905 तक। क्लियर हो गया सभी को? आइए अगला सवाल देखते हैं। लाला श्री राम की किताब खमखाने जावेद किस नौइयत की किताब है? पहले ऑप्शन में है तनकीद, दूसरे में है तहकीक, तीसरे में है तज़किरा और चौथे ऑप्शन में है सवाने। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तज़किरा। किस नौइयत की किताब है? तज़किरा है। अब आप सभी से मैं उर्दू के कुछ अहम तज़किरों के नाम पूछूंगा, आप बताएंगे ये तज़किरे किसके हैं। जैसे पहला तज़किरा है निकातुश शुअरा, बताइए ये किसका तज़किरा है। दूसरा आप नोट करेंगे मखज़ने नुकात, ये किसका तज़किरा है। तीसरा आप लिखेंगे तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू, ये किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में गुलशने बेखार, ये किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में अक़दे सुरैया, ये किसका तज़किरा है। रियाजुल फुसहा, ये किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में तज़किरे हिंदी, ये किसका तज़किरा है। और इसी के साथ साथ में मजमुए नग़्ज़, ये किसका तज़किरा है। तो उर्दू के चंद अहम तज़किरों के नाम हैं जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो निकातो शुअरा किसका तज़किरा है? तो ये मीर तकी मीर का तज़किरा है। मखज़ने नुकात किसका है? तो ये कायम चांदपुरी का है। तज़किरा शुअराए उर्दू किसका है? मीर हसन का है। गुलशने बेखार किसका है? तो ये नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता का है। अक़दे सुरैया, रियाजुल फुसहा, तज़किरे हिंदी, ये तीनों ही तज़किरे मुसहफ़ी के हैं। मजमुए नग़्ज़ किसका तज़किरा है? तो ये कुदरतुल्लाह कासिम का है। कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है जिसके मुरत्तिब हैं हाफिज़ महमूद शीरानी। अगला सवाल, तक़ाबुल तनक़ीद की बुनियाद उर्दू में किसने डाली? मौलाना हाली, अल्लामा शिबली नौमानी, सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत अहम नाम है। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत अहम नाम है, ज़रूर याद रखेंगे। अल्लामा शिबली की एक किताब है जिसके ज़रिए से आपने उर्दू में तक़ाबुल तनक़ीद की बुनियाद डाली। उस किताब का नाम है मुआज़ने अनीसो दबीर। मुआज़ने अनीसो दबीर। ये किताब पहली बार कब शाये हुई? तो 1907 ईस्वी में। इस किताब के ज़रिए से आपने उर्दू में तक़ाबुल तनक़ीद की बुनियाद डाली।
علامہ شبلی کی اگر ہم لوگ سن ولادت کے بارے میں بات کریں تو 1857 اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1914 عیسوی میں اعظم گڑھ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ دیگر تصنیفات کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کی ایک اور اہم تصنیف ہے شعر العجم۔ شعر العجم دیکھیے آپ کی کتاب یعنی علامہ شبلی کی ہے۔ اگر پوچھا جائے تنقید شعر العجم کے مصنف کون ہے تو پھر آپ کا جواب ہو جائے گا حافظ محمود شیرازی۔ علامہ شبلی کی دیگر اہم تصنیفات جن کے نام ہیں الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النبی، سیرت النعمان، یہ آپ کی اہم تصنیفات ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، رسالہ مخزن کس نے جاری کیا؟ رسالہ مخزن کس نے جاری کیا؟ حسرت موہانی، سر عبد القادر، عبد الحلیم شرر، جوش ملیحہ آبادی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی سر عبد القادر۔ یہ رسالہ آپ نے کہاں سے جاری کیا تھا اور کب جاری کیا تھا؟ تو یاد رکھیں گے 1901 عیسوی میں آپ نے یہ رسالہ لاہور سے جاری کیا۔ کہاں سے جاری کیا؟ لاہور سے، یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال، بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلشن عشق، کتب مشتری، سحر البیان، زہر عشق۔ سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی مثنوی سحر البیان۔ سحر البیان میر حسن کی مثنوی ہے، کتب مشتری ملا وجہی کی ہے، گلشن عشق نصرتی کی مثنوی ہے، زہر عشق مرزا شوق لکھنوی کی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں سحر البیان کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز، سحر البیان کے معنی کیا ہیں؟ دوسری اہم چیز، یہ مثنوی کب لکھی گئی؟ کب لکھی گئی؟ ساتھ ہی ساتھ میں کس کے عہد میں لکھی گئی؟ تیسرا اہم فیکٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس مثنوی کو اسم با مسمى کس نے کہا ہے؟ اس مثنوی کو اسم با مسمى کس نے کہا ہے؟ اسم با مسمى کس نے کہا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میں سحر البیان کو سب سے بہترین مثنوی کس نے قرار دیا ہے؟ کس نے قرار دیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس مثنوی کے جو اہم کردار ہیں ان کے نام بھی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز، یہ مثنوی، اس مثنوی کا معنی کیا ہے؟ تو معنی ہو جائیں گے بیان کا جادو۔ کب لکھی گئی ہے؟ 1784-85 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ کس کے عہد میں؟ نواب آصف الدولہ کے عہد میں۔ اسم با مسمى کس نے کہا اس مثنوی کو؟ تو جواب ہے میر شیر علی افسوس۔ میر شیر علی افسوس۔ بہترین مثنوی، سب سے بہترین مثنوی کس نے قرار دیا مثنوی سحر البیان کو؟ تو جواب ہے مولانا الطاف حسین خالی۔ کرداروں کی بات کی جائے تو دیکھیں شہزادہ بے نظیر ہو جائے گا ایک کیریکٹر جو کہ بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بدر منیر کے ساتھ ساتھ میں وزیر زادی نجم النساء کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ماہ رخ پری اہم کردار ہے۔ فیروز شاہ کا کردار بھی امپورٹنٹ ہے، الگ سے ایگزام میں پوچھا بھی جا چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مسعود شاہ کا کیریکٹر بھی امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حسن بائی وغیرہ۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ڈراموں کی مجموعے 7 کھیل کا مصنف کون ہے؟ سعادت حسن منٹو، راجن سنگھ بیدی، عصمت چوتئی، محمد مجیب۔ تو اس سوال کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی راجن سنگھ بیدی۔ راجن سنگھ بیدی کے بارے میں بتائیے آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو پہلی چیز آپ کی سن ولادت 1915 عیسوی میں لاہور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1984 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے دانو دام۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے دانو دام۔ آپ کا ایک ناول ہے ایک چادر میلی سی، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے؟ تو جواب ہے راجن سنگھ بیدی۔ اب آپ سبھی سے میرے 2 سوال ہیں، آپ مجھے بتائیں گے ایک لڑکی اور دوسرا ہے لمبی لڑکی، یہ دونوں افسانوی مجموعے کس کے ہیں؟
एक लड़की और लंबी लड़के दोनों अलग अलग हैं। दोनों के जवाब जो है आप कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ कौन है? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मिर्जा मजहर जानेजा, मिर्जा सलामत अली दबीर। तो इस सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये कसीदा किसकी तारीफ में है, किसकी शान में है? तो याद रखना है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शान में है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शान में यह कसीदा है। अब अगर बात करें हम लोग सौदा के बारे में कि सौदा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, तो याद रखना है 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें सौदा का इंतकाल कैसे हुआ, तो बताया जाता है सौदा का इंतकाल कसरत से आम खाने की वजह से हुआ। अगला सवाल, किस किताब को उर्दू तनकीद की बोतीका कहा जाता है? मुआज़ने अनीस व दबीर, मुक़द्दमा शेर व शायरी, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद का इर्तिक़ा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुक़द्दमा शेर व शायरी। मुक़द्दमा शेर व शायरी। सबसे पहली चीज़ मुक़द्दमा शेर व शायरी कब शाये हुई? तो जवाब हो जाएगा 1893 ईस्वी में, यानी ये किताब कब शाये हुई? 1893 में। मुक़द्दमा शेर व शायरी के रद्द में मसूद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी? मसूद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी इसके रद्द में? तो जवाब है हमारी शायरी। कौन सी किताब लिखी थी इसके रद्द में? हमारी शायरी। क्लियर सभी को? मुआज़ने अनीस व दबीर किसकी किताब है? आप सब जवाब दे सकते हैं। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद का इर्तिक़ा। इन तसनीफ़ात के मुसन्निफ़ीन के नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बहुत अहम किताबें हैं ये सभी। मुआज़ने अनीस व दबीर किसकी है? उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी है? उर्दू तनकीद का इर्तिक़ा। ये किसकी किताबें हैं? चलिए अगला सवाल देखिएगा। आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है? तारीख़ी, मजहबी, इल्मी, सियासी। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी तारीख़ी। आसारुस सनादीद की पहली इशाअत कब अमल में आई है? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 1847 ईस्वी में पहली इशाअत अमल में आई है। एक ऐसी किताब है जिसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का मुस्तनद हवालों के साथ में तज़किरा किया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तज़किरा गुलशन बेखार किसकी तसनीफ़ है? मीर तक़ी मीर, मुसहफ़ी, शयुफ्ता, मजरूह सुल्तानपुरी। तो सीधे सवाल का जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता। उर्दू का पहला नावल कौन सा है? बनातुन्नाश, तौबतुन्नुसूह, मजालिसुन्निसा, मिरातुल उरूस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस। उर्दू का ये पहला नावल कब लिखा गया है? तो 1869 में। ये किसका नावल है? तो जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद का ये नावल है। किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। तौबतुन्नुसूह आप ही का नावल है। बनातुन्नाश भी आपका है। ये बताइए मजालिसुन्निसा किसकी किताब है? इस किताब के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन खानी। प्रेमचंद की कहानियों की किस मजमूए पर पाबंदी आयद की गई थी? वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, सोजे वतन। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सोजे वतन। सोजे वतन याद रखना है। ये किताब कब शाये हुई? सोजे वतन तो 1908। ये अफसानवी मजमुआ कुल कितने अफसानों पर मुश्तमिल है, यानी इसमें कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो याद रखना है ये 5 अफसानों पर मुश्तमिल मजमुआ है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन पहला अफसाना है और ये मुंशी प्रेमचंद का भी पहला अफसाना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला था? मिर्जा गालिब को, मोमिन खां मोमिन को, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को, शाह नसीर को। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ को यह खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। अगला सवाल,
बैन किस सिन्फ शायरी के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है? कसीदा, मरसिया, मसनवी, गजल। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मरसिया। मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? मरसिया के अज्जाए तरकीबी, तो मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। कौन कौन से? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। उर्दू का पहला मरसिया निगार जो है वो अशरफ बयाबानी है। पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? अशरफ बयाबानी को, जिनकी मसनवी है नौ सिरहार, जो आपने 1503 में लिखी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का क्या मकसद था? फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़ुबान और मुआशरे से वाकिफ़ कराना, हिंदुस्तानी ज़ुबानों की तरवीज और तरक्की, हिंदुस्तानी माहिरीन को अदबी इजहार के तरीक़े सिखाना, उर्दू नस्र में सहल निगारी पैदा करना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़ुबान और मुआशरे से वाकिफ़ कराना। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया है लॉर्ड विलेज़ली के हुक्म से 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। लेकिन 4 मई 1800 ईस्वी को यादगार बनाने के लिए इस डेट को बाद में इसके क़याम की तारीख मुतय्यन कर दिया गया। अब बात करते हैं कि ये कॉलेज जो है कब बंद हुआ। तो बंद हुआ है लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। किसके हुक्म से? लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से बंद हुआ है 24 जनवरी 1854। 24 जनवरी 1854 को। किसके हुक्म से? लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। ये कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग में। याद रखना है, कहाँ कायम किया गया था? कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग में। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो पहले जो प्रिंसिपल थे उनका नाम है डेविड ब्राउन। क्या नाम है? डेविड ब्राउन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रिंसिपल कौन थे, पहले सदर कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन गिलक्रिस्ट। चलिए अगला सवाल देखिए। सआदत हसन मंटो के किस अफसाने पर मुकदमा नहीं चला? काली शलवार, ठंडा गोश्त, खोल दो नया कानून। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी नया कानून। आइए सआदत हसन मंटो के बारे में बात करते हैं कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है? खाकों का एक बहुत अहम मजमुआ आपका है, खाकों का मजमुआ। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। इकलौता नॉवेल है बगैर उन्वान के। खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते। गंजे फरिश्ते। उर्दू के अहम खाकों का एक मजमुआ है चंद हम असर। ये बताइए चंद हम असर जो है किसके खाकों का मजमुआ है, यानी इस किताब के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है मौलवी अब्दुल हक। जब तक न देखा था कद यार का आलम, मैं मुअतक़िद फितने महशर न हुआ था। ये शेर किस शायर का है? गालिब का है, अल्लामा इकबाल का है, फ़ानी बदायूनी का है, फिराक गोरखपुरी का है। तो
तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। कोक जली किसके अफसानों का मजमुआ है? इस्मत चौथई, इंतजार हुसैन, राजन सिंह बेदी, मुंशी प्रेमचंद। तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। इस अफसानवी मजमे में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो याद रखना है 13 अफसाने शामिल हैं। ये अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदाता का खालिक कौन है? कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी, सादत हसन मंटो या फिर इस्मत चौथई। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। इसका मौजू क्या है? तो इसका मौजू जो है कहते बंगाल है। पहली चीज, कृष्णचंद्र बहुत अहम नाम है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है बताइए? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसाना कौन सा है? तो आपका पहला नॉवेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिकस्त। पहला अफसानवी मजमुआ आपका है तिलिस्मे ख्याल। पहला अफसाना है यरकान। बात की जाए आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है तो वो है पौधे। आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है तो वो कौन सा है? पौधे। आइए अगला सवाल देखते हैं। खुदा की बस्ती किस नॉवेल निगार की तसनीफ है? खुदा की बस्ती किस नॉवेल निगार की तसनीफ है? तो इस सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। खुदा की बस्ती नॉवेल जो है पहली बार कब शाये हुआ? यह नॉवेल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? इस नॉवेल के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं? मरकजी किरदारों के नाम क्या है? शौकत सिद्दीकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली इशाअत अमल में आई है 1958 ईस्वी में। यह नावल 11 फसलों पर मुश्तमिल है। मरकजी किरदारों में 3 नाम बहुत हैं, राजा, नौशा और शामी। शौकत सिद्दीकी की विलादत हुई 1923 ईस्वी में लखनऊ में। 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन से सिन्फ़े शायरी दास्तान से करीब समझी जाती है? कसीदा, मरसिया, गजल, मसनवी। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसनवी। सबसे पहली चीज, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? दूसरा सवाल, मसनवी को सबसे ज्यादा कार आमद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया? उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की। मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया? तो जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। अगला सवाल, आग का दरिया के अलावा और किस नावल में शऊर की रौ की तकनीक इस्तेमाल हुई है? शिकस्त, गौदान, लंदन की एक रात, लहू के फूल। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात किसका नावल है? सज्जाद ज़हीर का। गौदान मुंशी प्रेमचंद। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का एक ज़ख़ीम नावल है। बात करते हैं लंदन की एक रात के मुसन्निफ सज्जाद ज़हीर के बारे में। तो सबसे पहले चीज, सज्जाद ज़हीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपके खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है बता सकते हैं आप लोग? आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है, उसका नाम भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1905 में लखनऊ में और 1973 में इंतकाल हुआ है
कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। खतूत का मजमुआ है नुकूश जिंदा, नुकूश जिंदा। रिपोर्टाज है आपका रोशनाई, रोशनाई। जैसे पौधे किसका रिपोर्टाज है, तो जवाब है कृष्णचंद्र। पौधे किसका रिपोर्टाज है, जवाब है कृष्णचंद्र। देखिए खतूत के मजमू के बारे में बात आई है तो नुकूश जिंदा ये किसका है, सज्जाद ज़हीर का। तो फिर ये बताइए मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है, मन आनम। तो मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है, फिराक गोरखपुरी का। ज़ेर लब किसके खतूत का मजमुआ है, सफ़िया अख्तर की, सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। गुबारे खातिर किसके खतूत का मजमुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आइए अगला सवाल देखते हैं। मीर तकी मीर के बाद गम अंदोह की नुमाइंदगी करने वाले शायर की हैसियत से किसे इम्तियाज़ हासिल है, यास यगाना चंगेज़ी, मजनू गोरखपुरी, फ़ानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फ़ानी बदायूनी। आप मुझे बताइए फ़ानी का असल नाम क्या है, फ़ानी की सने विलादत क्या है और सने वफ़ात क्या है, फ़ानी के वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा, यासियात का इमाम किसने कहा। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई है, आपका नाम क्या है, शौकत अली खां। विलादत आपकी हुई 1879 में बदायूं में और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या है, शफाअत अली, वालिद का नाम क्या है, शफाअत अली। फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा, तो आंसर है रशीद अहमद सिद्दीकी। फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा, तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, मुंदरजा झेल में उसलूबियाती नक़ाद के तौर पर किसको मुमताज़ समझा जाता है, मसूद हुसैन खां, एहतिशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद। तो दुरुस्त जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके मूर से आला का नाम क्या है। ये देखिए यूजीसी नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक 2019 में सवाल पूछा गया है। साथ ही साथ में आपने एमए और पीएचडी 1945 की डिग्री मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू लिखी कहाँ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लिखकर हासिल की थी। यानी आपने पीएचडी कहाँ से किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और पीएचडी का जो आपका मकाला है वो था, ठीक है, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, ये भी याद रखेंगे। तो पैदाइश आपकी हुई 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में, 2010 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। मुर्से आला का नाम क्या, हुसैन खां। चलिए अगला सवाल देखिएगा। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है, आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें बस्ती। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन, बस्ती इंतजार हुसैन। इस नावल का आगाज की शायर की नज्म से हुआ है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल आग का दरिया का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड से होता है। अगला सवाल, नजीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद वली, वली मोहम्मद, अहमद अली या फिर मुनव्वर अली। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। नजीर अकबर आबादी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है,
اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا؟ نظیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا؟ نظیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا؟ تو پہلی چیز، آپ کی ولادت ہوئی 1740 میں دہلی میں اور انتقال ہوا 1830 میں آگرہ میں۔ والد کا نام شیخ فاروق۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے؟ تو جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا؟ تو آنسر ہے نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری کی ایک بہت اہم کتاب ہے، نام نوٹ کر لیجیے گا، انتقادیات۔ ایگزام میں پوچھی گئی تصنیف ہے کہ انتقادیات کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے نیاز فتح پوری۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ سجاد حیدر یلدرم، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، خواجہ حسن نظامی۔ اس سوال کا جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ یہ مضمون، یہ انشائیہ سجاد حیدر یلدرم کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا خیالستان۔ خیالستان۔ اس مضمون کا آغاز کس شعر سے ہوتا ہے؟ اس مضمون کا آغاز کس شعر سے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں گے، شعر ہے اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ ایسا جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اس شعر سے اس انشائیے کا آغاز ہوتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کی سن ولادت بھی ذہن میں آپ رکھیں گے، 1880 میں بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1943 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ منشی پریم چند، علی سردار جعفری، سجاد ظہیر، سید احتشام حسین۔ تو صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی منشی پریم چند۔ پہلی کانفرنس کا انعقاد کہاں عمل میں آیا تھا؟ ساتھ ہی ساتھ میں کب آیا تھا؟ تو پہلی کانفرنس منعقد ہوئی ہے لکھنؤ میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں۔ کب ہوئی ہے؟ 15 اپریل 1936۔ صدارت کنہوں نے کی؟ منشی پریم چند نے۔ نظم جدید کی کروٹیں نامی کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جوش ملیح آبادی، اختر الایمان، وزیر آغا، علی سردار جعفری۔ تو اس سوال کا جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی وزیر آغا۔ وزیر آغا کی کچھ اور بھی اہم تصنیفات جو آپ سے ایگزام میں پوچھی گئی ہیں، ان کے نام بھی آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے آپ کی سن ولادت کیا ہے اور صنیفات کیا ہے، پھر میں ان کتابوں کے نام بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو آپ کی پیدائش ہوئی 1922 میں سرگودھا میں اور 2010 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی کتاب ہے اردو شاعری کا مجاز۔ اردو شاعری کا مجاز۔ یہ کتاب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، یہ دونوں بہت اہم کتابیں۔ اگلا سوال دیکھیے، باغ و بہار سے قبل قصے چہار درویش کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ نہال چند لاہوری، مولوی عبدالحق، مرزا مظہر جان جاں، عطا حسین خاں تحسین۔ تو جواب ہے فورتھ آپشن عطا حسین خاں تحسین۔ کیا نام تھا؟ نو طرز مرصع۔ کتاب کا نام کیا تھا؟ کس نام سے؟ نو طرز مرصع کے نام سے۔ ایک جیسے معنوی ربط رکھنے والے الفاظ کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد، مراعات النظیر، استعارہ یا پھر تشبیہ۔ تو جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی مراعات النظیر۔ جیسے ایک شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ رسالہ شب خوں نے کس ادبی رجحان کی نمائندگی کی؟ ترقی پسند تحریک، رومانیت، جدیدیت، اشتراکیت۔ آنسر ہے تھرڈ آپشن یعنی جدیدیت۔ یہ کس کا رسالہ ہے؟ تو یہ رسالہ ہے شمس الرحمان فاروقی کا۔ کس کا ہے؟ شمس الرحمان فاروقی کا۔
ایک اسٹیٹمنٹ ایک بیان ہے، جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو جواب ہے آل احمد سرور۔ اگلا سوال، حویلی کی شاعر کی نظم میں فیض، جوش، مخدوم، مجاز، تو بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کوشچن کا آنسر ہمارا تھرڈ آپشن یعنی مخدوم محی الدین۔ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا سرخ سویرا۔ اگر ولادت کے بارے میں بات کی جائے تو 1908 میں حیدرآباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1969 میں آپ کا دلی میں انتقال ہوا ہے، تدفین عمل میں آئی ہے حیدرآباد میں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے، کون سی نظم اختر الایمان کی ہے؟ کسان، آوارہ، شعاع امید، ایک لڑکا، تو جواب ہے چوتھا آپشن یعنی ایک لڑکا۔ جواب ہے چوتھا آپشن یعنی ایک لڑکا۔ کسان کس کی ہے؟ تو کسان جو ہے جوش ملیح آبادی کی ہے۔ آوارہ مجاز لکھنوی کی ہے۔ شعاع امید علامہ اقبال کی نظم ہے۔ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی۔ اب آپ سبھی کے لیے میرا ایک سوال ہے، کسان کس کی ہے؟ جوش ملیح آبادی کی ہے۔ آوارہ کس کی ہے؟ مجاز لکھنوی کی ہے۔ شعاع امید علامہ اقبال کی ہے۔ ایک لڑکا کس کی ہے؟ اختر الایمان کی۔ یہ جو شعراء کے نام دیے گئے ہیں ان کی سن ولادت اور سن وفات آپ سبھی لوگ کمنٹ باکس میں مینشن کیجئے اور اپنا ریویژن کیجئے، اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیجئے۔ اب آپ کی تیاری اگر آپ ریگولر کلاس میں بنے ہوئے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ چکی ہوں گی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، یادیں کس کے مجموعے کلام کا نام ہے؟ اختر الایمان، فیض احمد فیض، میرا جی، نون میم راشد، تو جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی اختر الایمان۔ اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے گرداب۔ خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کی خود نوشت ہے اس آباد خرابے میں۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا شاعر مزاح کے ساتھ تہذیب کا پارک بھی ہے؟ جوش ملیح آبادی، اکبر الہ آبادی، مجتبیٰ حسین، مولانا الطاف حسین خالی، تو آنسر ہے دوسرا آپشن۔ چلیے اکبر الہ آبادی کے بارے میں بتائیے کہ اکبر الہ آبادی کا نام کیا ہے، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، والد محترم کا نام کیا ہے؟ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو آپ کا نام ہو جائے گا اکبر حسین۔ ولادت ہوئی 1846 میں الہ آباد میں، 1921 میں الہ آبادی میں آپ کا انتقال ہوا۔ والد کا نام ہے تفضل حسین۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی، یہ کہنا ہے رشید احمد صدیقی کا۔ اگلا سوال، میرے دل میرے مسافر کے شاعر کا شعری مجموعہ ہے فیض، مجاز، جوش ملیح آبادی، مخدوم محی الدین، تو اس سوال کا جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی فیض احمد فیض۔ آئیے فیض کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فیض بہت اہم نام ہے۔ تو آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، یہ آپ بتائیے۔ آپ کے کلیات کا نام کیا ہے؟ سب لوگ جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ ایسے ہی خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو پہلی چیز آپ کی ولادت ہوئی 1911 میں سیالکوٹ میں، 1984 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کلیات کا نام کیا ہے؟ نسخہ ہے وفا۔ پہلا شعری مجموعہ ہے آپ کا نقش فریادی، نقش فریادی 1941۔ خطوط کا مجموعہ ہے
सुलेबी मेरे दरीचे में। फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये कहना है नून मीम राशिद। इनका मुकम्मल नाम है नजर मोहम्मद राशिद। जोश मलियाबादी उर्दू के किस रिसाला की इदारत से वाबस्ता रहे? शब खूं, जामिया, आजकल, नया दौर। तो इस सवाल का जवाब है थर्ड ऑप्शन, यानी रिसाला आजकल। आप इस रिसाले के कब से कब तक मुदीर रहे? 1948 से 1955 तक। 1955 तक। ये बताइए जोश मलियाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा रूह अदब। खुद नविश्त का नाम क्या है? तो आंसर है यादों की बारात। यादों की बारात। अगला सवाल, पतझड़ की आवाज किसका अफसाना है? इसमें चौथई, सज्जाद ज़हीर, जिलानी बानो, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। मीरमन ने फोर्ट विलियम में चहार दरवेश के किस्से के अलावा और क्या लिखा? गंज खूबी, किस्सा बेनजीर, गुलबकावली, फूलबन। तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन, यानी गंज खूबी। तज़किरा में मौलाना आज़ाद ने किसका तज़किरा किया? अपने ज़माने का, अपना और अपने ख़ानदान का, तफासिर का, मुजाहिदीन आज़ादी का। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अपना और अपने ख़ानदान का। अपना और अपने ख़ानदान का। मौलाना आज़ाद की विलादत के बारे में बात करें तो 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना आज़ाद के खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है, आप सबको नाम मालूम ही होगा, नाम है गुबार खातिर। गुबार खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल कितने खुतूत का मजमुआ? एक फैक्ट ये लर्न करना है। गुबार खातिर के खुतूत किसके नाम लिखे गए थे? गुबार खातिर के खुतूत पहली बार कब शाये हुए? एक एक करके। तो गुबार खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? 24। किसके नाम लिखे गए थे? हबीबुर रहमान खां शेरवानी। कब शाये हुए? मई 1946। मुरत्तिब कौन थे? तो मोहम्मद अजमल खां। मोहम्मद अजमल खां इसके मुरत्तिब थे पहले। क्या गुबार खातिर के खुतूत शाये करने की, इशाअत करने की गरज से लिखे गए थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुबार खातिर में सबसे ज़्यादा किस शायर के अशार इस्तेमाल किए गए हैं? मिर्ज़ा गालिब के। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, क्या गुबार खातिर में शोरा के अशार इस्तेमाल किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं? तो बिल्कुल किए गए हैं। गुबार खातिर के खुतूत कहाँ लिखे गए? किला अहमद नगर की जेल में असीरी के दौरान मौलाना आज़ाद ने लिखे थे। तो आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन तो आज की इस क्लास से मैं कहता हूँ थोड़े इजी लेवल के हैं, लेकिन जो डिस्कशन है, जो चीज़ें आपके साथ में शेयर की जा रही हैं, जिस तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाहुल अजीज़ ये चीज़ें एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत अहम होने वाली हैं। और जो सवालात आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे वो नए हो सकते हैं, पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन क्या फैक्ट बदल जाएंगे? यही फैक्ट होंगे। तो अगर आप एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स को लर्न कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न कोई भी हो, आप उसको सॉल्व कर ही जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। आप सभी के लिए ये इस क्लास को तैयार किया जा रहा है, इसके पीछे एक ज़बरदस्त तरीके की मेहनत होती है। तो आप हमारी मेहनत को और भी ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, उन तक पहुँचाने का आप जरिया बनिए। क्योंकि अगर मैं किसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सब भी इतनी कोशिश कीजिए कि इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हों और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के सेशन को यहीं तो रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।